जन भवन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह ऐतिहासिक क्षण है मित्रों। जन भवन लखनऊ में आज आदर्श विद्यालय का उद्घाटन, नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। 48 एकड़ के विशाल परिसर में स्थित 200 से अधिक वर्ष पुराने माननीय राज्यपाल के इस आधिकारिक आवास को, जिसे हम सब अब जन भवन के नाम से जानते हैं, इसने विगत 7 वर्षों में अनेक सुखद परिवर्तन देखे हैं और उसी का लेखा जोखा है 150 से अधिक पृष्ठों वाली ये पुस्तक हमारा जन भवन। मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है, कृपया हमारा जन भवन का विमोचन करने का कष्ट करें। बहुत हल्की तालियां आप बजा रहे हैं। यह जन भवन के 7 वर्षों का लेखा जोखा है जो बहुत जतन से तैयार किया गया है। माननीय राज्यपाल महोदया के मार्गदर्शन में इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य सभी गणमान्य अतिथि हमारा जन भवन का विमोचन कर रहे हैं। और अब मैं माननीय राज्यपाल आज जन भवन में आदर्श माध्यमिक विद्यालय जन भवन के लोकार्पण के शुभ अवसर पे हमारे बीच में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं बेसिक श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल आदरणीय श्री सुधीर एम बोबड़े जी एवं यहां पर उपस्थित अन्य सभी समस्त सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित महानुभाव, सभी समस्त अतिथिगण, आप सभी का मैं अपने हृदय से आज के इस शुभ अवसर पे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज माननीय राज्यपाल महोदय जी के सोच और विजन के द्वारा जिस तरह से इस राजभवन के परिसर के अंतर्गत बने हुए बेसिक शिक्षा विभाग में, जो कि 1961 में इस परिषदीय विद्यालय को प्रारंभ किया गया था, उसका पूरी तरह से कायाकल्प उनकी सोच के अनुरूप आज जिस तरह से हम सब लोग देख रहे हैं, यह अपने आप में दर्शाता है कि उनकी सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से शिक्षा को लेकर के एक विजन है, एक थॉट है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम एक बच्चे को अच्छी शिक्षा के साथ में जोड़ करके उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। और ये विद्यालय की केवल एक इमारत नहीं है जिसका आज लोकार्पण किया गया है। ये विद्यालय 1961 से संचालित था और इसको 1 से लेकर के 8वीं तक की यहां पे कक्षाएं चलती थी, उसको उच्चीकृत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिसकी अनुमति दी गई, कक्षा 10 तक इस विद्यालय को उच्चीकृत किया गया। आज का यह अवसर बहुत ही अत्यंत गौरवपूर्ण है और बहुत ही शुभ अवसर है।
और ये कहा गया है कि श्लोकों में भी नाहि ज्ञानेन संदर्श पवित्र में विद्यते, यानी इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं। और इस पवित्र ज्ञान को आज अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में 14 कक्ष इस विद्यालय के अंतर्गत हैं और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कंप्यूटर लैब, एआई लैब, हर वो सुविधा जो एक बच्चे को विद्यालय के अंदर मिलनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं आज इस विद्यालय के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने शिक्षा का बदलाव एक अभियान के रूप में लिया और इसके अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में सरकार ने विद्यालयों की पूरी तरह से तस्वीर को बदलने का काम किया है। हमने 9 वर्षों में हमारे सभी परिषद विद्यालयों को, जिनमें मूलभूत सुविधाओं तक की आवश्यकता थी, कमियां थी, उन सभी मूलभूत सुविधाओं को चिन्हित करते हुए 19 डिफरेंट पैरामीटर्स पे ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमने हर परिषद विद्यालय को ऑपरेशन कायाकल्प से मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ने का 9 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत उनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने कार्य पूर्ण किया है। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ष बच्चों को प्रेरित करने के लिए स्कूल तक लेकर के आने के लिए स्कूल चलो अभियान का भी शुभारंभ करते हैं और इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काशी की पावन धरती से स्कूल चलो अभियान का भी कुछ ही दिनों पहले शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग मिलकर के समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त आमजन, हर एक व्यक्ति, वो बच्चा जो विद्यालय तक नहीं आता है उस विद्यालय तक बच्चे को लेकर के आने के लिए अपना योगदान देते हैं और उसका फलस्वरूप आज बच्चों का जो नामांकन है वो दिन प्रतिदिन बहुत अधिक बढ़ता चला जा रहा है। ड्रॉप आउट रेट बच्चों का आज समाप्त होता चला जा रहा है। इसी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी हम सब लोगों ने 12वीं तक उच्चीकृत करने का निर्णय लिया, जो कि कक्षा 8 तक पहले संचालित थी। आज उत्तर प्रदेश में 746 समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं तक उच्चीकृत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, समस्त बालिकाओं के लिए 12वीं तक कक्षा की जो कक्षाएं हैं उनको भी 12वीं तक की पढ़ाई देने का काम हमारी सरकार के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। ये उच्चीकृत हो रही है और बहुत जल्द समस्त सभी 746 ये बालिका विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उच्चीकृत हो जाएंगी। और इसी के साथ कुछ हमारे जितने शेष ब्लॉक थे उसको भी इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त हर एक ब्लॉक में बालिकाओं के लिए विद्यालय होना चाहिए, जिससे कि बालिकाओं की जो शिक्षा है वो निर्बाध रूप से आगे चलती रहे। एक भी बालिका ऐसी नहीं होनी चाहिए जो शिक्षा की व्यवस्था से, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था से दूर रहे। इसको भी दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि हर एक ब्लॉक में एक एक बालिकाओं का 12वीं तक कक्षा तक संचालित होने वाला विद्यालय हर एक विद्यालय को मिलेगा। इसी के साथ हमने लर्निंग बाय डूइंग के प्रोग्राम को प्रारंभ किया। बच्चे चीजों को समझ के, देख के और करके बहुत अच्छा समझते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं कि चीजों को, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आती हैं, 2021 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको भी पूरी तरह से हमने अपने विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से अपनाने का काम किया है। और आज बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उनके भविष्य को सजाने के लिए, उनको और अत्यधिक हर एक सुविधा जो बच्चों को मिलनी चाहिए जिससे कि हमारे आने वाले प्रदेश का भविष्य और उज्जवल हो सके, वो हर एक चीज आज बच्चों को मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार के द्वारा पूरा कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार की नीति साफ है कि हमें बच्चों के भविष्य को आगे लेकर के जाना है, सशक्त करना है, मजबूत बनाना है। आज मैं एक बार पुनः माननीय राज्यपाल जी के द्वारा, उनके विजन के द्वारा जिस तरह से इस विद्यालय को आज उच्चीकृत किया गया और अच्छा बनाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के द्वारा जिस तरह से उन्होंने हम सब लोगों को प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ने का प्रेरणा दी है, इसी तरह से उनकी प्रेरणा हमें मिलती रहे। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं।